नमस्कार, बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं याशु गांधी। कोविड-19 महामारी का दृढ़ता से मुकाबला करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं की ओर से शोध कार्य एवं नई तकनीक इजाद करने के साथ ही साथ ऐसे गैजेट्स भी तैयार किए जा रहे हैं जिनकी हमें वर्तमान परिस्थिति में हर रोज आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, ईसीआईएल और अन्य अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से एक गैजेट विकसित किया गया है जिसका नाम है कोविड बीप, जो कि कोविड से संक्रमित रोगियों के लिए एक वायरलेस शारीरिक पैरामीटर निगरानी प्रणाली है। कोविड बीप यानी कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेट ईसीआईएल ईएसआईसी पोर्ट भारत का पहला स्वदेशी किफायती और वायरलेस ऐप है जो कि कोविड-19 मरीजों के शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए वायरलेस शारीरिक मापदंडों की पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप की शुरुआत करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए घबराहट नहीं, जागरूकता की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के लिए कोविड बीप एक एंटीडोट यानी कि प्रभावी प्रतिकार बनकर उभरेगा। कोविड बीप के नवीनतम संस्करण में एनआईबीपी यानी कि गैर इन्वेंसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मॉनिटरिंग और श्वसन दर को भी शामिल किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जोखिम को कम करने के साथ ही साथ निजी सुरक्षा उपकरण पीपीई जैसे संसाधनों को बचाने में भी ये मदद करेगा। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित सी कैंप की अनूठी पहल से उच्च तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन मिला है। इसी कड़ी में सी कैंप स्टार्टअप जीरो प्लास्ट ने बड़े पैमाने पर पीपीई के उत्पादन में उल्लेखनीय कार्य किया है। पुणे फेस शील्ड एक्शन ग्रुप द्वारा वितरित 1 लाख फेस शील्ड के बाद अब इस समूह द्वारा एक आर्मर भी लॉन्च किया गया है जो कि हल्के वजन का है और साथ ही इसे बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खासतौर पर चिकित्सकों और पुलिसकर्मियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इसे बनाया गया है और इस पर क्या कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ, आइए सुनते हैं। आर्मर फेशियल बनाई है। ये काफ़ी हाई क्वालिटी की एंड रियूजेबल प्रोटेक्टिव गियर है, जो आम आदमी के लिए हमने बनाई है। इसके मेनली 3 प्रॉपर्टीज़ है, जो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट है इसका जो लाइफ लॉन्ग यूज़ किया जा सकता है, वो होल्डर। ये पॉलीप्रोपिलीन का बना है, जो बिल्कुल ही खराब नहीं होता। इसे आप वॉश कर सकते हो, धो सकते हो, सैनिटाइज़र से क्लीन कर सकते हो। दूसरी बात, ये काफ़ी कंफर्टेबल है और जो 8 से 12 घंटे यूज़ करने के बाद भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें फ़ोम की ज़रूरत नहीं है, जो बैक्टीरिया अब्ज़ॉर्ब करता है या पानी अब्ज़ॉर्ब करता है और जिससे एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसका जो यूनिक डिज़ाइन है, ये ईयर तक प्रोटेक्ट करता है एंड इसमें हमने टॉप से एंटी फॉगिंग के जो वेंट्स दिए हैं, वो उससे हमने कवर भी किया है, जो एंटी स्प्लैश के जैसा एक्ट करता है। इसके वजह से इसे टॉप से या साइडवेज से कोई स्प्लैशेस नहीं आते एंड ये ऑल राउंड प्रोटेक्शन देता है। हमने ये जर्नी पुणे फेस शील्ड एक्शन ग्रुप से चालू की थी, जहाँ पे हमने टिल डेट 1 लाख फेस शील्ड्स डोनेट किया था, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स और दूसरे डोनर्स के हेल्प से। उनके हमने जब डोनेट किया डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उनके फीडबैक, सीनियर डॉक्टर्स का फीडबैक लेने के बाद हमने डिज़ाइन मॉडिफाई किया और नया वर्ज़न लॉन्च किया आज। अग्रिम पंक्ति में खड़े कोरोना योद्धाओं में वार्ड बॉय और नर्स की ड्यूटी कुछ इस तरीके की होती है कि उन्हें कई कई बार और काफी समय तक कोविड से संक्रमित रोगियों के संपर्क में रहना पड़ता है। ऐसे में कोरोना से संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा इन्हीं को होता है। इन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने की भावना से प्रेरित होकर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक 23 साल के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर प्रतीक तिरोडकर ने इंटरनेट से नियंत्रित एक रोबोट बनाया है जिसका नाम दिया है कोरोबोट। खासतौर पर कोविड-19 महामारी से ग्रस्त मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह अपनी तरह का अनूठा इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है। कोरोना महामारी के रोगियों के लिए खास तौर पर उपयोगी इस रोबोट के कारण नर्सों या वार्ड बॉय की उपस्थिति या संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये भोजन, पानी, दवाएं भी दे सकता है और एक कैमरे के माध्यम से रोगियों के साथ बातचीत भी कर सकता है।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी तकनीक का उपयोग करके दुनिया के किसी भी स्थान से को रोबोट संचालित करने के लिए एक विशेष ऐप भी बनाया गया है। खास बात यह है कि मरीजों के साथ ही ये खुद का ध्यान भी रख सकता है। नियमित रूप से डिसइंफेक्ट बाथ देने के लिए इसकी पीठ पर 3 नलिकाएं होती हैं। ये रास्ते के दोनों ओर सैनिटाइजर छिड़कता है और साथ ही साथ ये यूवी यानी कि पराबैंगनी रोशनी का उपयोग करके आगे बढ़ने के साथ जमीन को कीटाणु रहित करता रहता है। वर्तमान में इस रोबोट को कल्याण के होली क्रॉस हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक तैनात किया गया है और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। कोरोबॉट में हमने 20 से ज्यादा फीचर्स दिए हुए हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि सबसे पहले उसमें हमने 3 डिफरेंट ट्रेस दिए हुए हैं। ईच ट्रे का कैपेसिटी है 15 केजी। सो अगर 3 ट्रेस हम लोग मान ले तो एट ए टाइम हम लोग 45 केजी तक एक फूड डिस्पेंस रहेगा, फूड डिलीवरी रहेगा, मेडिसिन डिलीवरी रहेगा, या फिर वाटर डिलीवरी करना है, एनर्जी ड्रिंक डिलीवर करना है, जो कुछ भी हम लोग को पेशेंट को डिलीवर करना है, हम ये ट्रेस थ्रू कर सकते हैं। एट ए टाइम हम लोग 15 टू 20 पेशेंट्स को रोबोट के थ्रू डिलीवरी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फ्यूचर में भी रोबोट्स बनाने वाले हैं, उसमें ट्रेस का कैपेसिटी बढ़ने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा उसमें हमने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर एंड ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर का फीचर दिया हुआ है। जैसे ही रोबोट पेशेंट के पास जाएगा और पेशेंट का अगर रोबोट के ऊपर से कुछ लेना होगा, रिक्वायरमेंट रहेगा, फूड रहेगा, वाटर रहेगा, तो उससे पहले क्या होगा, अनाउंसमेंट होगा। वहां पे एक स्पीकर सिस्टम दी हुई है, तो रोबोट क्या करेगा, अनाउंस करेगा, अब कोई भी चीज उठाने से पहले आपके हाथ को सैनिटाइज कर लो। तो पेशेंट जैसे ही हाथ वो सिस्टम के नीचे रखेगा, ऑटोमेटिकली सैनिटाइजर आ जाएगा, पेशेंट अपने हाथ सैनिटाइज कर लेगा और उसी के बाद ही वो जो फूड रहेगा या फिर जो कुछ उसको उठाना है वो ट्रेस के ऊपर से उठा सकता है। थर्ड फीचर उसका ये है कि ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसिंग। अभी ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसिंग कैसे होता है, उनके पास कुछ डिस्पोजेबल ग्लास दिए गए हैं, तो जैसे ही वो ग्लास को वो सिस्टम के आगे रखेंगे, ऑटोमेटिकली पानी आना चालू हो जाएगा। जितना पानी उन लोग को चाहिए वो उतना पानी ले सकते हैं। उसके बाद ग्लास हटाएंगे तो पानी ऑटोमेटिकली शट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर ये पानी बढ़ जाता है, वेस्टेज हो जाता है, जैसे कि ओवरफ्लो हम लोग बोलते हैं, तो उसके लिए भी हमने उसमें प्रोविजन करके रखा हुआ है। नीचे उसके हमने वेस्ट कलेक्शन टैंक दिया हुआ है, तो जो ओवरफ्लो हुआ पानी रहेगा वो ऑटोमेटिकली वेस्ट कलेक्शन टैंक में चला जाएगा, वो इधर उधर फैलेगा नहीं। उसके बाद हमने जो रोबोट का ग्राउंड सरफेस है वहां पे यूवी रेज लगाए हुए, यूवी लाइट्स, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये क्या करता है, जो ग्राउंड एरिया है उसको डिसइंफेक्ट करने का काम करेगा। तो जब ये रोबोट मूव होगा तो ग्राउंड एरिया डिसइंफेक्ट होगा। साथ ही में हमने क्या किया है, उसके पीछे की तरफ साइड के एरियाज भी डिसइंफेक्ट होने चाहिए, तो इसके लिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन सिस्टम लगाया हुआ है। तो ये क्या करेगा, जब वो रास्ते चलते जाएगा तो आजू बाजू के एरिया भी क्या करेगा, सैनिटाइज करेगा। इसके अलावा जैसे कि पेशेंट ट्रेस के ऊपर से सामान लेता है, तो वो ट्रेस भी क्या इन्फेक्टेड होने के चांसेस है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, सेल्फ सैनिटाइजेशन सिस्टम। जो रोबोट है वो खुद के ऊपर भी सैनिटाइजर का छिड़काव करता है, तो जो कुछ भी अगर उसके ऊपर ही इन्फेक्टेड रहेगा तो वो भी डिसइंफेक्ट होगा। इसके अलावा हमने केबिन स्टोरेज दिया हुआ है जिसका कैपेसिटी है 25 टू 30 केजी। तो अब सैनिटाइजर है, आपका वाटर है, टी रहेगा, जो कुछ भी आपको स्टोर करना है तो नीचे के बॉक्स में आप स्टोरेज दे सकते हो। फिर उसके अलावा हमने एलईडी लाइट्स भी लगाए हुए हैं नाइट विजन के लिए। हर एक ट्रे में अलग अलग एलईडी लाइट्स दिए गए हैं, तो नाइट में अपने को विजन जो रखा है वो सामान देखने के लिए आसानी हो सके। इसके अलावा कैमरा सिस्टम दी गई है। जो कैमरा सिस्टम है इसके सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स या वार्ड बॉय जो कुछ भी उसको कंट्रोल कर रहा है वो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। और इसी के साथ एक कंप्यूटर सिस्टम भी बिठाई गई है जिसके सहारे एक स्क्रीन दी गई है और एक वायरलेस कीबोर्ड दिया गया है। तो उसके सहारे हम लोग उसके ऊपर अलग अलग वीडियोस प्ले कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर न्यूज देख सकते हैं, यूट्यूब सर्फ कर सकते हैं। और अगर जो बच्चे रहते हैं छोटे, जो आइसोलेशन वार्ड में बच्चे होते हैं, तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग उस पर गेम भी प्ले कर सकते हैं। तो जैसा अपना कंप्यूटर वर्क करता है सेम टू सेम ये सिस्टम वर्क करता है। हमने बहुत सारे रिविजन्स बनाए इस पर्टिकुलर रोबोट के। तो स्टार्टिंग रिविजन्स में थोड़े कम फीचर्स थे, उसके बाद वाले जो रिविजन था उसमें थोड़े ज्यादा फीचर्स है। अभी जो लेटेस्ट रोबोट है उसमें और भी फीचर्स है। तो हर एक रिविजन में थोड़े फीचर्स ऐड किए, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दी है, थोड़ा अफोर्डेबल बना दिया है और फीचर्स ज्यादा ऐड कर दिए। तो इसी तरह आगे और भी रोबोट्स बनेंगे जो अफोर्डेबिलिटी की तरफ ज्यादा होंगे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।